मैं बात कर रहा था कि आपने ऐसी ट्रांसलेशंस को ज़रूर तैयार करना है जिसमें पाकिस्तान के हीरोज़ यानी कायद आज़म का, अल्लामा इकबाल का और हिस्ट्री में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो पैराग्राफ्स हैं उनको ज़रूर तैयार करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपनी आज की ट्रांसलेशन की तरफ। सबसे यहाँ पर आपको पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी, इसमें जो इस वक्त लिखा हुआ है ना, इसको हम एंड पर भी लगा सकते हैं और कामे के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने इधर नहीं जिक्र करना। बैरूनी अंदरूनी इंटरनल और बैरूनी एक्सटर्नल। अब तनाज़ात जो हैं इसकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी लिख सकते हो, इसका आप चैलेंजेस भी लिख सकते हो, जो कर सकते हैं का सामना है। तो सबसे पहले हमारी ट्रांसलेशन है पाकिस्तान, जी आप भी करें, पाकिस्तान सॉरी पाकिस्तान इज फेसिंग, ठीक है, उसको इस वक्त सामना है। इज फेसिंग क्या कर रहा है, बोथ, इसमें लगाएंगे कंजक्शन यूज करेंगे, पेयरिंग कंजक्शन, और एंड का भी जिक्र करेंगे, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, external conflicts is facing both internal and external conflicts। ठीक है, both the, इसमें आर्टिकल भी यूज होगा, both the internal and external conflicts at present। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको जिक्र किया है कि आप इसमें कहते हैं कि एट प्रेजेंट लिख दिया, तो आप इसको इस तरह भी शुरू में लगा सकते हो, इस जगह पर भी पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगाएं और कामा लगाने के बाद एट प्रेजेंट यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हो, तो उसको कामा लगा दें। अभी हमने एमपीटी को चेंज किया है, इसलिए इसकी जगह चेंज होने की वजह से हमने इसके दोनों तरफ जो है वो कामा यूज करें। क्लियर हो गया पॉइंट? ये पहले भी हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारी जो सेकंड लाइन है दैट इज इन चैलेंजेस, यानी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, इनकी बुनियादी वजह तालीम की कमी और बुनियादी वसाइल की कमी है। ठीक है, अब द प्राइमरी रीजन, द प्राइमरी कॉज, प्राइमरी रीजन फॉर दीज चैलेंजेस। ठीक है, ये जो चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान को, चैलेंजेस क्या है, द प्राइमरी रीजन। अब यहाँ पर प्राइमरी जो ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से भी याद रखें बेटा। तो अब यहाँ पर हमने चैलेंजेस को नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं प्राइमरी को, ये हमारा सब्जेक्ट है मेन, तो इधर क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे। ठीक है, द प्राइमरी रीजन फॉर दीज चैलेंजेस इज, क्या है वो है वसाइल की कमी और तालीम की कमी। ठीक है, इज दी लैक ऑफ एजुकेशन, समझ आ रही है ना, लैक ऑफ एजुकेशन। और दूसरा क्या है, एंड दी शॉर्टेज, दूसरा क्या है, शॉर्टेज ऑफ बेसिक रिसोर्सेस। ठीक है, अब हमने इन दोनों को, इस लैक को यहाँ पर इज द लैक ऑफ एजुकेशन और शॉर्टेज ऑफ बेसिक रिसोर्सेज, दोनों को हमने यूज कर दिया। इसमें जो इज यूज किया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम चैलेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइमरी जो हमारा मेन सब्जेक्ट 1 है उसकी बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अगर कोई इसमें आपको इश्यू आता है तो आप उसको टाइप करें और पूछ सकते हैं, फिर हम उसको आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्सेज आ गए। अब है बुनियादी वसाइल की कमी है, इस्तेहकाम का फकदान भी है, यानी सियासी इस्तेहकाम यहाँ होना चाहिए था। सियासी, यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करते हैं, जी वो मिस हो गया है, यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करते हैं सियासी। ठीक है, यहाँ एक वर्ड यूज करते हैं, दैट्स इट, यस, सियासी, जिसमें सियासी इस्तेहकाम का फुकदान है। सियासी, यहाँ पर एक वर्ड यूज होना चाहिए, यहाँ पर सियासी,
हाँ जी, सियासी इस्तेहकाम का फुकदान है। इसको मैंने ऐड कर लिया, जस्ट चेंज माय मोड इंग्लिश, ओके। Here we have this one, the next. There is also a lack of political स्टेबिलिटी। ठीक है, उसको इंस्टेबिलिटी होता है, अदम इस्तेहकाम। यहाँ पर हम क्योंकि इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं तो हमने पीछे लैक लिख दिया हुआ। ठीक है, देयर इज आल्सो अ लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एंड इकोनॉमिक। ठीक है, अब इसमें देखें, हमने सियासी इस्तेहकाम का फुकदान और मुआशरती मुश्किल का शिकार है। इकोनॉमिक and economic and yes and the economic and economic लिख सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, और इश्यूज भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर और मुआशियत मुश्किल का शिकार है जिससे बेशुमार मसाइल जन्म ले रहे हैं। ठीक है, दैट इज परमिटेड। मुस्तहकाम बेशुमार मसाइल जन्म ले रहे हैं, लीडिंग टू द राइज ऑफ न्यूमरस प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब ले रहे हैं इन मसाइल की एक बुनियादी वजह नाकाफी। ठीक है, अब वन ऑफ द प्राइमरी रीजन, बिल्कुल सिंपल वर्ड लगाए, रीजंस फॉर these issues, these problems, this issue is subject verb agreement, the insufficient education, provisions, facilities। ठीक है जी, जो बेसिक है, एंड द लैक ऑफ कैपेबल लीडरशिप। जैसे कि चाइना को देखते हैं आप, जो आप बढ़ रही है, चल रही है, और उसके अंदर उनके लीडरशिप का कमाल है कि वो जो है वो उसको पूरे मुल्क है और बताता है कि आप इस तरह के काम करें, आप इस तरह के काम करें, और उनको रोकता भी। इस तरह ये देखिए, हमारी एक छोटी सी ट्रांसलेशन है जो कि पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर है। पाकिस्तान को इस वक्त बुनियादी और बैरूनी दोनों तरह के तनाज़ात का सामना है। ठीक है, इसमें आपके पास जो अंदरूनी, अंदरूनी और बैरूनी है, इसको आप लेंगे और इनको आप तनाज़ात यानी कॉन्फ्लिक्ट्स, खलफशाह भी मैंने क्लास में करवाया था, उस तरह से इन चैलेंजेस की बुनियादी, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, इनके साथ साथ हमारे पास तलीम की और बुनियादी वसाइल की कमी है, सियासी इस्तेहकाम का फुकदान भी है, और माशत जो है वो मुश्किलात का शिकार है। एंड द इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग, वो क्या कर रही है, इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग, लीडिंग टू द राइज ऑफ न्यूमरस प्रॉब्लम्स, और उससे बहुत सारे इश्यूज जो है वो जन्म ले रही हैं, पैदा हो रहे हैं। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर दीज इश्यूज इज द इनसफिशिएंट एजुकेशन, यानी एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो इसकी वजह से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दरपेश है। एंड द लैक ऑफ कैपेबल लीडरशिप। तो ये आज की हमारी नंबर 5 आई थिंक ट्रांसलेशन है, दैट इज नंबर